तो NCERT मैथ क्लास 9th 2.4 क्वेश्चन नंबर 2.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइज करना है। क्या क्या दिया है? नंबर फर्स्ट 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। दूसरा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। और तीसरा 6x स्क्वायर प्लस 5x, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। और फोर्थ 3x स्क्वायर माइनस x, ये माइनस 4। ये इनको क्या करना है? गुणनखंड करना है इनका। अब गुणनखंड करने का बेसिक तरीका देखो कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे पहला सवाल लेते हैं, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इसका गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे? सुनो अच्छे से। x स्क्वायर का जो गुणांक है, सुनना अच्छे से, पूछेंगे अभी क्या सब करते हैं। x स्क्वायर का जो गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं। x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 12, और अचर पद क्या है? 1। तो इसका आएगा क्या? 12। अब 12 का क्या करेंगे? गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड करोगे तो 12 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? 12 का गुणनखंड ये भी हो सकता है 3 गुणे 4, 3 चौक 12। 12 का गुणनखंड -3 गुणे -4 भी हो सकता है। 12 का गुणनखंड 6 गुणे 2 भी तो हो सकता है। 12 का गुणनखंड -6 गुणे -2 भी तो हो सकता है। 12 का गुणनखंड 12 गुणे 1 भी हो सकता है। 12 का गुणनखंड -12 गुणे -1 भी हो सकता है, ठीक है। तो इतने 12 के गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। 12 का गुणनखंड 3 गुणे 4, 3 का 4 के साथ गुणा तो 12 ना आएगा। तो ये 12 के गुणनखंड हो गया। -3 गुणे -4 करो तो माइनस का गुणा माइनस के साथ तो प्लस, और 4 3 12 आएगा। 6 दूना 12, और 6 दूनी 12, माइनस का गुणा माइनस के साथ तो प्लस, तो 12 1 कम 12, और -12 का गुणा -1 के साथ तब भी 12। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि 12 के कितने गुणनखंड निकल सकते हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। अब एक छन्ना लग गया। क्या छन्ना लग गया? कि 12 के वे गुणनखंड लेना है। कौन सा गुणनखंड लेना है? जिसको जोड़ने से मध्य पद आना चाहिए। तो इसको जोड़ते हैं, 3 और 4 को जोड़ते हैं तो 7 आएगा। -3 और -4 को जोड़ते हैं तो -7 आएगा। 6 और 2 को जोड़ते हैं तो 8 आएगा। -6 -2 को जोड़ते हैं तो -8 आएगा। 12 और 1 को जोड़ते हैं तो 13 आएगा। -12 -1 को जोड़ते हैं तो -13 आएगा, ठीक है। तो क्या किए? सबसे पहले हम x स्क्वायर के गुणांक 12 और अचर पद का गुणा कर दिए। गुणा करने से 12 प्राप्त हुआ। 12 के जितने गुणनखंड हो सकते थे वे सब गुणनखंड किए, लेकिन उनमें से वे गुणनखंड लेना है जिसको जोड़ने से मध्य पद आता हो। तो मध्य पद में क्या है? -7। तो -7 किस में आ रहा? ये वाले में आएगा, है ना। तो 12 का ये वाला गुणनखंड लेंगे, ठीक है। 12 के ऐसा गुणनखंड लेंगे जिसको जोड़ने से मध्य पद आता हो। तो 4 और 3 7, तो +7 है। तो यहाँ +7 कहाँ है? -7 है यहाँ, ठीक है। तो कौन वाला लेंगे? ये वाला। इसका मतलब क्या होगा? जहाँ -7x है वहाँ लिखेंगे -3x -4x। अब धोखे से ये वाला लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ये कोई भी लिखोगे तो गलत हो जाएगा। सिर्फ यही सही माना जाएगा और बाकी सब गलत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 12x स्क्वायर, और यहाँ पे जहाँ -7 है वहाँ क्या लिखेंगे हम? -3x -4x और +1। -7 के स्थान पे लिख देंगे -3x -4x +1। अब क्या करेंगे? इन कॉमन लेंगे इन दोनों से कुछ। तो इन दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन ले सकते हैं? दोनों से कुछ चंदा लिया जाए तो कितनी सामर्थ्य दोनों के देने की?
3 ये भी दे सकता है, 3 ये भी दे सकता है, x ये भी दे सकता है, x ये भी दे सकता है, यानी 3s कॉमन लेंगे। अब देखो 12x² माइनस 3s से यदि हम 3s कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने का मतलब ये हुआ कि 12x² में भी 3s का भाग और 3s में भी 3s का भाग, तो भाग तो कट गया ये, और 3 चौक 12, एक s कट गया, तो 3s कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 4x माइनस 1, क्या बचेगा 4x माइनस 1। तो भाग देते हैं, समझने के लिए ऐसा कर सकते हो, लिखेंगे इतना है हम कि 3s कॉमन जब लेंगे तो बचेगा 4s माइनस 1। इन दोनों पद से कॉमन लेते हैं क्या 3x है, क्या कॉमन लेते हैं 3x, तो क्या बचता है 4s माइनस 1। अब इन दोनों से क्या कॉमन ले कि 4s माइनस 1 बचे, माइनस यहाँ इसी को लिख लेंगे तो यहाँ माइनस 4s है प्लस 1, यहाँ क्या है 4s माइनस 1, यहाँ प्लस 1 है, माइनस बनाना चाहिए ना, इसीलिए क्या कॉमन ले लें इन दोनों पदों से, इन दोनों पदों से हम -1 कॉमन लेंगे। इन दोनों पदों से कॉमन क्या लिए 3s, इन दोनों पदों से कॉमन लेंगे -1, तो ये क्या होगा 4x माइनस 1, ठीक है। इसका -1 कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस। अब देखो 4s माइनस 1 दोनों में है, यहाँ भी है 4s माइनस 1, यहाँ भी है 4s माइनस 1, इन दोनों से फिर से 4s माइनस 1 को कॉमन निकाल लो, तो पहले से बच जाएगा 3s और दूसरे से बच जाएगा -1। तो कॉमन क्या निकालेंगे दोनों से 4s माइनस 1, तो 4s माइनस 1 दोनों पदों से कॉमन निकालते हैं, पहले से बचेगा 3s माइनस 1, ये गुणनखंड हो गया। ठीक है ना। सबसे पहले क्या किए x² के गुणांक और अचर पद का गुणा किए तो 12 आया, 12 के गुणनखंड किए, 12 के बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन वे वाला गुणनखंड लेंगे जिसको जोड़ने से मध्य पद आता हो। तो 12 का हम ये वाला गुणनखंड -3 गुणे -4 है, और -3 और -4 को जोड़ते हैं तो -7 आता है, इसलिए 12 का ये वाला गुणनखंड ले लिए। अब जहाँ -7s था वहाँ क्या लिख दिए -3s माइनस 4s, फिर दो पद का जोड़ा बना लिया। अब इस जोड़े से कुछ कॉमन, इस जोड़े से कुछ कॉमन, इन दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं 3s से, इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं -1, ठीक है। 3s कॉमन लेने से 4s माइनस 1 बचा, यहाँ -1 कॉमन लेने से 4s माइनस 1 बचा, तो ये दोनों समान है। तो इसको फिर से बाहर निकाल लिए दोनों से, तो 4s माइनस 1 को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ 3s बचा रहेगा, यहाँ -1 बचा रहेगा, तो वही लिख दिए। जो कॉमन निकाले हैं उसको शुरुआत में लिख दिए 4s माइनस 1 को, ठीक है। तो ये गुणनखंड आ गया, लिख लो, ठीक है। और दूसरे वाले को भी देख लो, फिर लिखना इकट्ठे, समझ में तो आ गया ना। अब दूसरा वाले को देखते हैं। दूसरा वाला क्या है 2x² प्लस 7x प्लस 3, ये है। तो x² का गुणांक यहाँ क्या है 2, अचर पद 3, तो 2 गुणे 3 करेंगे तो क्या आएगा 6, और 6 के गुणनखंड करो, तो जोड़ने से मध्य पद आना, तो 6 गुणे 1 कर दो, तो 6 और 1 जोड़ोगे तो 7 नहीं आएगा, तो 6 का गुणनखंड 6 गुणे 1। अब ये नहीं कि 6 का गुणन 2 गुणे 3 कर दिए, अब 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, यहाँ 5 कहाँ है, ठीक है। तो 6 का गुणनखंड क्या लेंगे 6 गुणे 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ 7x है वहाँ क्या लिख देंगे, अब 6x धन 1x, क्या लिख देंगे 6x धन 1x, तो 2x² प्लस 6x प्लस 1x, तो 1 लिखते नहीं हैं, प्लस 3। अब इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं 2x है, तो 2x कॉमन जब लेंगे 2x², देखो यहाँ पे 2x² प्लस 6x से कॉमन लेना है हमको 2x, तो 2s कॉमन लेंगे तो 2s² में भी 2s का भाग है और 6x में भी 2s का भाग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 2 कट गया और 2 3 6, ss कट गया, तो क्या बचा 2s कॉमन लेने के बाद ये x² बचा है यहाँ, तो s गुणे s कर दो बटे x प्लस 3, और 1x फिर से कट गया, तो 2s कॉमन लेने के बाद क्या बचा s प्लस 3। तो इन दोनों से कॉमन क्या ले लें 2x, तो बचेगा क्या s प्लस 3 बचेगा। अब इन दोनों से क्या कॉमन लें, कुछ कॉमन नहीं लेंगे तभी ना s प्लस 3 बचा रहेगा, तो कुछ कॉमन ना लेने का मतलब 1 कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या में करोगे तो वही आएगा, ठीक है। अब किसी भी संख्या में 1 का भाग भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जब 1 कॉमन लेंगे इसका मतलब इसमें भी 1 का भाग, इसमें भी 1 का भाग, तो 1 का भाग देने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं था। 1 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा s प्लस 3 रहेगा, और यहाँ s प्लस 3 दोनों में है,
तो एस प्लस 3 कॉमन ले लो फिर से, एस प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो पहले से क्या बचा 2s और दूसरे से 1, पहले से 2s बचा, ये तो कॉमन निकल गया दोनों से, तो यहाँ पर 2s और प्लस 1 बचा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा भी देखो, तीसरा फिर लिखना, तीसरा क्या है, तीसरा ये है देखो 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब सुनो x² का गुणांक क्या है यहाँ, अचर पद क्या है -6, तो 6 का गुणा -6 के साथ करो तो क्या आएगा -36। अब -36 के गुणनखंड करना है, तो -36 के गुणा क्या करोगे, 9 चौको 36, तो 9 गुणे -4 कर दो, तो 9 का गुणा 4 के साथ तो 36 होगा, लेकिन 9 का गुणा -4 के साथ तो -36, लेकिन 9 से और 9 और -4 को जोड़ो तो क्या आएगा, 9 -4 को जोड़ो तो क्या आएगा, 9 प्लस में है और -4 बोल रहे हैं, हाँ तो 5 आएगा, 5 आएगा, तो बीच में 5 है, तो इसका मतलब 36 की यही वाला गुणनखंड लेंगे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से क्या हुआ, इसमें दोनों को जब जोड़ोगे तो आएगा 5, नहीं? तो धन और ऋण का गुणा जोड़ कैसे जोड़ते हैं, धन वाले को मान लेते कि हमारे जेब में है और माइनस वाले को मान लेते किसी का कर्ज लिए हैं, तो देने के बाद क्या स्थिति रहेगी, हमारे पास यदि बचता है तो इसका मतलब धन बचा, धन आएगा चिन्ह, यदि कर्ज बच जाता है इसका मतलब माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, इसके स्थान 5 इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, अब 9 और -4 क्या लिखेंगे, 9x - 4x, तो 6x² प्लस 9x - 4x - 6। अब इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं, दोनों में किसका भाग जा सकता है, 3 का, 3 का भाग इसमें भी जा सकता है, इसमें भी, जो जिसका भाग दोनों में जा सकता है वही कॉमन लेंगे। ठीक है, x दोनों में है, एक x कॉमन लेंगे तो एक x ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, लेकिन s² कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर कहाँ पाएगा। ठीक है ना, तो कॉमन x से लेंगे और कॉमन इसमें दोनों का भाग किस में चला जाएगा, दोनों में 3 का, 6 कॉमन लेंगे तो 6 का भाग 9 में थोड़ी जाएगा, शेष फल आ जाएगा। ठीक है, तो 3 कॉमन लेते हैं, तो 3 और s कॉमन लेंगे, तो 3s जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 6x² प्लस 9s से कॉमन लेना है 3s, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, 6x² में भी 3s का भाग और 9s में भी 3s का भाग, 3 दूना 6, 3 तिका 9, s कट गया, एक s कट जाएगा, तो 2s प्लस 3 बचेगा, 2s प्लस 3। तो यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 दूना और एक s कॉमन हो चुका, तो 1 बचा रहेगा 2x, और यहाँ पे s तो एक था ही, s कॉमन ले चुके हैं, अब 9 है तो 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 9 में 3 का भाग तो 2s प्लस 3। अब इन दोनों से क्या कॉमन ले लें, इन दोनों में क्या दिख रहा है, 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा, 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा, माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, तो -2 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, -2। तो -2 जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, तो 2x और 2 तिहाई 6। ठीक है, अब देखो 2s प्लस 3 दोनों में है, 2s प्लस 3 दोनों में है, तो 2s प्लस 3 कॉमन लेते हैं, तो पहले से बच जाएगा 3x और दूसरे से बच गया -2, तो ये गुणनखंड हो गया इसका। ठीक है, अब एक क्या बचा, चौथा 3x² माइनस x -4, x² का गुणांक क्या है 3, अचर पद क्या है -4, तो 3 गुणे -4 तो -12 आता है, -12 के 2 गुणनखंड, तो -12 के 2 गुणनखंड होंगे -4 गुणे 3, तो -4 और 3 को जोड़ोगे तो -1 आएगा, -1 यहाँ है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, जहाँ -x है वहाँ लिखेंगे -4s प्लस 3x, तो ये क्या होगा 3x² -4s प्लस 3x, ये -4 पहले से उतार लो, इन दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं, इन दोनों से x है, इन दोनों से 1 है, इससे s कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 3x -4, ऐसे 1 कॉमन तो 3s -4 ऐसे। ठीक है, अब 3s -4
3s-4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा s+1, s+1। ये चारों गुणनखंड हो गए, लिख लो।